स्टॉक मार्केट ये नाम सुनते ही काफ़ी लोगों को डर लगने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये रिच लोगों का गेम है, बड़े लोगों का गेम है, इसमें हमारा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों को लगता है कि ये गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट जुआ है, राइट, या ये लॉटरी है। और अपना प्रॉब्लम ही है कि हम कभी गेम खेलते ही नहीं, कि बड़े लोगों का गेम बाहर से देखते रहते हैं और ताली बजाते हैं, हम भी गेम में उतरते हैं। चलो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं स्टॉक मार्केट की दुनिया के बारे में। स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है और आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले, अरे तू अभी क्या करेगा? मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा? मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है? मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना? लेकिन उन्होंने कहा कि देख, मेरे पास मुंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो तू रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, नेवर फॉरगेट योर वर्ड इज योर बॉन्ड, बी फियरलेस, राइट, एंड मे गॉड ब्लेस यू, फॉर ही इज द ओनली ब्लेसर। But one thing, don't forget in life, you have my blessings, but not any money from me. आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम तो सुना ही होगा, जो इंडिया के एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है और उनको बिग बुल भी कहा जाता है। तो दोस्तों, उनके जर्नी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कैसे 5,000 रुपये से वो एक बिलियनियर बन गए। उन्होंने 1986 में आफ्टर बिकम अ सीए उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये के कैपिटल से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और कुछ उनके फैमिली और फ्रेंड से पैसे लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। उन्होंने कुछ ऐसे मल्टीप्लैगर स्टॉक ढूंढे जैसे कि टाटा टी, जिसमें उनके 5,000 रुपये बन गए 50 लाख रुपए। टाइटन, जिसमें उन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, वो बन गए 11,000 करोड़। क्रिसिल, जो ऐसे कंपनीज थे शुरू में जो इनके बारे में काफ़ी लोग जानते नहीं थे या कुछ कम लोगों को इनके बारे में पता था, तो उन्होंने अपने रिसर्च और नॉलेज से ऐसी कंपनियां ढूंढी जो आगे चल के काफ़ी उनका बिजनेस का एक्सपेंशन होने वाला था। तो ऐसे कंपनियों में अर्ली इन्वेस्ट करके उन्होंने काफ़ी बड़ी वेल्थ क्रिएट की। सो आइए जानते हैं स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे फंक्शन करता है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए या कोई भी कंपनी को एक्सपांड करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उनको प्लांट खरीदना है, मशीनरी खरीदने हैं, या लैंड खरीदना है, या बड़ा सेटअप करना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, आइदर वो बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए या मार्केट में आईपीओ लेके आते हैं। बैंक भी एक लेवल के बाद फंडिंग नहीं कर पाती, तो इसलिए वो शेयर मार्केट में आती है कंपनीज़ और वो अपने शेयर बेच के लोगों से पैसा लेती है और उस पैसे से अपने बिज़नेस को बड़ा करती है, एक्सपांड करती है। और जो भी इस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और जो भी कंपनी का ग्रोथ होता है उससे शेयर का प्राइस बढ़ता है। शेयर का प्राइस बढ़ने से भी इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। मान लो आपके पास 500 रुपये है और आप इन्फोसिस इस कंपनी का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप शेयर मार्केट में जाते हो और आपके ब्रोकर के थ्रू वो शेयर्स खरीदते हो। शेयर्स खरीदने के बाद आप इन्फोसिस के उतने % के लिए मालिक बन जाते हो। इन्फोसिस के ग्रोथ में, इन्फोसिस के प्रॉफिट में या इन्फोसिस के लॉस में आप हिस्सेदार बन जाते हो, आप उस कंपनी के भागीदार बन जाते हो। इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत 1875 में एक बनियन ट्री के अंदर लोग ट्रेडिंग करके स्टार्ट हुई, जहाँ पे लोग अपने शेयर्स खरीदते और बेचते थे। बाद में धीरे धीरे अपग्रेड होते होते BSE आया, NSE आया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज आया, जहाँ पे लोग अपने शेयर्स का ट्रांजैक्शन करते थे। धीरे धीरे ये प्रोसेस फिजिकल शेयर से लेके ऑनलाइन तक हो गया और डीमैट अकाउंट आ गए। उसके बाद ये पूरा प्रोसेस डिजिटल हो गया।
इजीली आप ऑन अ क्लिक ऑफ बटन आप पैसे ऐड कर सकते हो अपने डीमैट अकाउंट में, उससे शेयर बाय कर सकते हो और इजीली सेल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस डिजिटल होने से काफ़ी इन्वेस्टर आज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरा मार्केट इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गया और घर बैठ के आपको कहीं भी जाना नहीं है, घर बैठ के आप पूरा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमें कोई सब्ज़ी लेनी है, आलू लेना है, ओनियन लेना है या कोई भी सब्ज़ी लेनी है तो हम मंडी में जाते हैं, एक मार्केट प्लेस पे जाते हैं। वैसे ही कोई भी शेयर्स लेना है या बेचना है तो हम NSE BSE के थ्रू ही उसका डील होता है और ये ट्रांजैक्शन ब्रोकर के थ्रू होता है। और आजकल ये प्रोसेस पूरा डिजिटल और ऑनलाइन होता है। पहले फिजिकल शेयर्स वगैरह आते थे, आजकल ये पूरा डीमैट फॉर्मेट में आते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। स्टॉक मार्केट के कुछ कॉमन मिथ्स है, उनके बारे में जानते हैं। स्टॉक मार्केट को काफ़ी लोग गैम्बलिंग यानी जुआ बोलते हैं। तो दोस्तों, रियलिटी है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ नहीं है। आप सही नॉलेज लेके, सही रिसर्च करके प्रॉपरली अगर इन्वेस्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट ये लक का गेम नहीं है। स्टॉक मार्केट ये स्किल का गेम है। ये आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बना सकते हो। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट 100, 500, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। बड़े बड़े कंपनी के शेयर्स का प्राइस भी 1000 रुपये के आसपास होता है, जो कि आप बाय कर सकते हो। तो ये मिथ है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। रियलिटी ये है कि स्टॉक मार्केट आप धीरे धीरे सीख के उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के लिए बहुत बड़ा एक्सपर्टीज़ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे लाइफ में जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उस कंपनी के शेयर्स भी हम खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेली कोई एक कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैगी है तो आप नेस्ले का स्टॉक ले सकते हैं, पैराशूट है तो आप HUL का स्टॉक ले सकते हैं। तो ऐसे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें और वो बनाने वाले कंपनीज़ के बारे में जान के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट गिर गया तो आपका सारा पैसा डूब जाता है? नहीं दोस्तों, रियलिटी ये है कि मार्केट्स में अप्स और डाउन होते रहते हैं। मार्केट में जब तक आप आपका शेयर बेचते नहीं है तब तक आपका पेपर लॉस ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के टाइम जब कोविड पहली बार आया था तो मार्केट काफ़ी नीचे गया था, बट उसके कुछ ही महीनों बाद मार्केट ने वापस रिकवरी दे दिया। रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ डालने के बाद काफ़ी मार्केट नीचे आ चुका था। 10-20% तक काफ़ी मार्केट का फॉल हुआ, निफ्टी में भी और हर स्टॉक प्राइजेस में भी फॉल हुआ। बट 1 या 2 वीक के अंदर ही पूरा स्टॉक मार्केट वापस रिकवर हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल है कि बड़ा बड़ा मार्केट फॉल होने के बाद भी मार्केट बाद में रिकवरी देता है। मार्केट में पैसा डाल के क्या आप रातों रात अमीर बन सकते हो? पैसा ही पैसा होगा। नहीं दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है। मार्केट में पैसे कमाने के लिए टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन होना ज़रूरी होता है। प्रॉपर नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसमें से अमीर बन सकते हो। क्या बड़े कंपनी के स्टॉक्स ही सेफ होते हैं? नहीं दोस्तों, बड़े कंपनीज के स्टॉक भी गिर सकते हैं। आपको कभी भी इन्वेस्ट करते समय हर कंपनी का प्राइस, शेयर जो आप खरीद रहे हैं उसके कौन से प्राइस पे आप वो खरीद रहे हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई अगर महंगी चीज़ आप खरीद रहे हो और बाद में अगर वो नीचे स्टॉक गिर जाता है तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं कि आप मार्केट में जाते हो कोई एक सब्ज़ी खरीदने के लिए। अगर आप टोमेटो खरीद रहे हो तो अगर वो सब्ज़ी वाला आपको बोलता है कि टोमेटो आज 500 रुपये केजी चल रहा है तो आप उससे ख़रीदोगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एवरेज टोमेटो का रेट क्या चल रहा है। वैसे ही आपको शेयर्स का रेट डिस्कवर करते आना चाहिए, शेयर्स का प्राइस डिस्कवर करते आना चाहिए, शेयर का वैल्यूएशन करते आना चाहिए, ताकि आप पता कर सको कि मैं ये शेयर महंगा ले रहा हूँ या सस्ता ले रहा हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ महंगी लोगे तो डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा।
बट अगर आप वो सही दाम पे और सस्ते दाम पे खरीदोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। कुछ मल्टीप्लैगर स्टॉक देखते हैं जिनमें आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया रहता, आईपीओ के टाइम पे अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बन जाते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कुछ शेयर्स देखते हैं, विप्रो का शेयर। अगर आप विप्रो का शेयर उसके इनिशियल आईपीओ के टाइम यानी 1980 में लेते थे, उसमें सिर्फ 10,000 का इन्वेस्टमेंट, आज का उसका वैल्यू 1200 करोड़ हो जाता था। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आज का उसका वैल्यू 1200 करोड़ है। रिलायंस का शेयर में आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करते थे तो उसका आज का वैल्यू 10 करोड़ है। इन्फोसिस के शेयर में आप अगर इनिशियली इन्वेस्ट करते थे तो आपका उसका वैल्यू आज का 20 करोड़ बन जाता था। ऐसे ही कुछ स्टॉक है जैसे आइशर मोटर, आईटीसी है, एचयूएल है, बजाज है। तो ये सब कंपनीज़ में अगर आप जब कंपनी छोटी थी तब इन्वेस्ट करते थे तो आज उसमें आपका काफ़ी बड़ा पैसा बनता था, क्योंकि उस कंपनी का बिज़नेस काफ़ी बढ़ गया है। इनिशियली वो कंपनी छोटी थी बट आज वो इंडिया की बड़ी कंपनीज बन गई है। तो ऐसे कंपनीज में आपने इन्वेस्ट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको आपके फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर करिए और ऐसे ही मोर फाइनेंस कंटेंट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।